So from today's The Hindu newspaper, we will discuss 30 most important words, 10 idioms and 10 phrasal verbs. So let's get started without wasting any time. So the first word is intensive, which is an adjective in itself. The Hindi meaning is saghan or gehan. Synonyms would be like thorough, rigorous, concentrated. Next antonyms, superficial, casual, mild. And if we see use in the sentence like the election commission is conducting an intensive रिवीजन ऑफ वोटर रोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, इसका हिंदी मीनिंग लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वर्ड इज डिलेशन। डिलेशन अपने आप में क्या है, यहाँ पे नाउन है, ठीक है। डिलेशन अपने आप में नाउन है क्योंकि लास्ट में TION लगा है। और यहाँ पे क्या है, बिलोपन, इसका मतलब होता है बिलोपन या हटाना, मतलब यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, इरेजर हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटोनिम से होगा आपका एडिशन हो जाएगा, इंसर्जन हो जाएगा, एंड यहाँ पे रिस्टोरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर इसका यूज़ देखें तो क्या हो जाएगा, ओवर 1.5 करोड़ नेम्स फेस्ड डिलीशन फ्रॉम द वोटर लिस्ट इन दिस फेज। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखते हैं एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है, बहिष्करण या बाहर रखना। सिनोनिम्स यहाँ पे होगा क्या, ओमिशन होगा, रिजेक्शन होगा, डिबारमेंट होगा। एंटोनिम्स होगा इंक्लूजन होगा, एडमिशन होगा, एक्सेप्टेंस होगा। अगर इसका सेंटेंस यूज देखें तो मैनी सेक्स वर्कर्स फियर एक्सक्लूजन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल ड्यू टू द मिसिंग डॉक्यूमेंट। हिंदी आप देख सकते हो, दस्तावेज न होने के कारण कई महिलाओं को मतदाता सूची से बाहर किए जाने का डर है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड देखते हैं, यहाँ पे फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज अपने आप में है नाउन, इसका मतलब होता है मताधिकार। इसका सिनोनिम्स होगा वोटर, वोटिंग राइट, सफरेज, बैलेट राइट। एंटोनिम्स यहाँ पे होगा आपका डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। उसके बाद यहाँ पे यूज हो जाएगा आपका सी हैज़ एक्सरसाइज्ड हर फ्रेंचाइज इन एवरी इलेक्शन सिन 2010। तो उसने 2010 से हर चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करा है। नेक्स्ट यहाँ पे है मार्जिनलाइज्ड विच इज़ एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है यहाँ पे हाशिए पर धकेला गया या उपेक्षित। सिनोनिम्स होगा यहाँ पे एक्सक्लूडेड, साइड लाइंड, डिसएडवांटेज्ड। एंटोनिम्स होगा यहाँ पे एम्पावर्ड, इंक्लूडेड, मेन स्ट्रीम। यहाँ पे अगर वर्ड देखें आपका यूज इन द सेंटेंस देखें तो देयर इज अ नो सेपरेट प्रोसेस फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप सच एज द होमलेसेस। यहाँ पे बेघर जैसे हाशिए पर पड़े समूहों के लिए कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें ब्लॉकेड। ब्लॉकेड मतलब होता है यहाँ पे नाकाबंदी, जो कि अपने आप में एक नाउन है। घेराबंदी, तो यहाँ पे सिनोनिम्स हो गया सीज हो जाएगा, बैरिकेड हो जाएगा, एम्बार्गो हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे होगा एक्सेस हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, फ्री पासेज हो जाएगा। यहाँ पे अगर सेंटेंस यूज देखें तो हाईवेज इन मणिपुर रीओपनड आफ्टर एथनिक ग्रुप लिफ्टेड द इकोनॉमिक ब्लॉकेड। तो यहाँ पे हो जाएगा जातीय समूह द्वारा आर्थिक नाकेबंदी हटाने के बाद मणिपुर में राजमार्ग फिर से खुल गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन मतलब होता है यहाँ पे सुलह या मेल मिलाप। तो यहाँ पे ये अपने आप में क्या था, ये अपने आप में एक नाउन था, ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन लास्ट में TION आया तो नाउन था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, हार्मनी हो जाएगा, सेटलमेंट अपने आप में क्या, ये सिनोनिम्स है। यहाँ पे एंटोनिम्स देखें तो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा, एंड इंट्रेंजमेंट हो जाएगा। अगर इसका जो है हम यूज़ देख लें तो द चीफ मिनिस्टर हेल्ड मीटिंग एज अ पार्ट ऑफ द पीस बिल्डिंग एंड द रिकॉन्सिलिएशन इफोर्ट। रिकॉन्सिलिएशन मतलब क्या था, सुलह या मेल मिलाप के प्रयास में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मिलिट्राइजेशन। मिलिट्राइजेशन अपने आप में है क्या, नाउन है। इसका मतलब होता है सैन्यकरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्मामेंट हो जाएगा, एंड वेपनाइजेशन हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा डीमिलिट्राइजेशन या डिस आर्मामेंट हो जाएगा। आपका अगर यूज़ देखें तो आ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू स्टॉप द मिलिट्राइजेशन ऑफ द रीजन, ठीक है। एक स्थानीय संगठन ने सरकार के क्षेत्र के सैन्यकरण को रोकने का आग्रह किया। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है कन्वोकेशन विच इज़ एन एडजेक्टिव, विच इज़ एन नाउन। तो यहाँ पे क्या है, जो कि अपने आप में क्या है, नाउन है। और यहाँ पे अगर देखें इसका मतलब होता है दीक्षांत समारोह। यहाँ पे इसका हो जाएगा ग्रेजुएशन सेरेमनी हो जाएगा, यहाँ पे कमेंसमेंट हो जाएगा। एंटोनिम्स इसका कुछ ऐसा होता नहीं है। अगर इसका यूज़ देखें यहाँ पे द डिग्रीज वर कन्फर्ड ऑन मोर देन 3000 स्टूडेंट एट द कन्वोकेशन सेरेमनी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दीक्षांत समारोह में 3000 से अधिक छात्रों को उपलब्धियां प्रदान की गई। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं आपका मैंडेट। मैंडेट अपने आप में है नाउन है या वर्ब। इसका मतलब होता है जनादेश या आदेश देना। सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे अथोराइजेशन हो जाएगा, डायरेक्टिव हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे प्रोहिबिशन एंड बैन हो जाएगा। तो योर डिग्री इज नॉट जस्ट सक्सेस, इट आल्सो सर्व एज अ मैंडेट टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन। आपकी उपलब्धि केवल सफलता नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति योगदान का एक आदेश भी देती है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडॉक्ट्रिनेट। इसका मतलब होता है कट्टर विचार भरना या मत रोपण करना। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेन वॉश हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा, एंड
इनकलकेट हो जाएगा, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा इनलाइटन हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। सो लाइक ही एक्यूज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइंग टू इंडोक्ट्रिनेट इम्प्रेशनेबल यंग चिल्ड्रेन, तो उसने संगठन पर बच्चों में कट्टर विचार बनने का आरोप लगाया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है डिवाइसिव। डिवाइसिव अपने आप में एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है विभाजनकारी। तो यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा आपका पोलराइजिंग हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, डिस्ट्रप्टिव हो जाएगा। इसका अगर एंटोनिम्स देखें तो ये यूनिफाइंग हो जाएगा एंड हारमोनियस हो जाएगा। अगर इसका सेंटेंस में यूज देखें तो क्रिटिक्स कॉल द आइडियोलॉजी डीपली डिवाइसिव एंड अगेंस्ट नेशनल यूनिटी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ट्रेचरस। ट्रेचरस मतलब होता है खतरनाक या विश्वासघाती। यहाँ पे ये अपने आप में है एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे अगर इसका सिनोनिम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, पेरिलस होगा, हैजार्डस होगा, रिस्की होगा, एंटोनिम्स होगा यहाँ पे सेफ होगा, सिक्योर होगा एंड रिलायबल होगा। एंड यहाँ पे अगर यूज इन सेंटेंस देखें तो यहाँ पे द बस वाज ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रेंचियस 27 किलोमीटर माउंटेन रूट। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं प्लंज। प्लंज मतलब क्या होता है, गिरना या छलांग लगाना। तो ये अपने आप में है क्या, वर्ब है या फिर नाउन है, दोनों यूज हो सकता है गिवन द सिचुएशन। तो यहाँ पे फॉल हो जाएगा, डाइव हो जाएगा एंड पलमेंट हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे होगा राइज होगा, क्लाइंब होगा, सोर होगा। यहाँ पे द बस ओवरटर्न एंड प्लंज ऑन टू अ लोअर रोड किलिंग 7 पैसेंजर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है इनअंडेटेड विच इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है जलमग्न या बाढ़ग्रस्त। यहाँ पे फ्लडेड हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, स्वैम्प्ड हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा ड्राई हो जाएगा, ड्रेंड हो जाएगा। अगर यूज इन द सेंटेंस देखें तो सेवरल रूट्स एंड द हाउसेज रिमेंट इनअंडेटेड एज द फ्लड सिचुएशन वार्सेंट। तो बाढ़ की स्थिति बिगड़ने के साथ कई सड़कें और घर जलमग्न बने रहे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इम्बांकमेंट। इसका मतलब होता है तटबंध या बांध। यहाँ पे हो जाएगा क्या, लेवी हो जाएगा, डाइक हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा। सिनोनिम्स यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा आपका ब्रीच एंड ओपनिंग। यहाँ पे आसाम हैज़ लॉन्ग रिलाइड ऑन एम्बार्कमेंट एंड द जियो बैग्स टू मैनेज फ्लड। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या है, इसका मतलब लचीलापन है, सहनशीलता है। तो यहाँ पे है टफनेस हो जाएगा, एंड्योरेंस हो जाएगा एंड हार्डीनेस हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे होगा फ्रेजिलिटी हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा एंड वल्नरेबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो चूजिंग टू रिमेन सिंगल रिक्वायर्स ट्रिमेंडस रेजिलियंस, द विडो सेड। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी अपने आप में है क्या, नाउन है, इसका मतलब होता है स्वायत्तता या स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स सेल्फ रूल हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा। एंटोनिम्स होगा यहाँ पे डिपेंडेंस हो जाएगा, सब्जुगेशन हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा आपका मैनी विडोज नाउ चूज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल ऑटोनॉमी ओवर रीमैरिज। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब होता है कलंक या सामाजिक धब्बा। इसका मतलब होता है सेम होता है, डिसग्रेस होता है, डिसऑनर होता है। इसमें सिनोनिम्स ये सब में आएंगे, इसको सिनोनिम्स में आएंगे। अगर यहाँ पे एंटोनिम्स देखें तो यहाँ पे ऑनर हो जाएगा, प्राइड हो जाएगा, स्टीम हो जाएगा। एंड अगर इसका यूजेज इन द सेंटेंस देखें तो यहाँ पे है विडो रीमैरिज स्लोली सेटिंग इट्स सोशल स्टिग्मा इन रूरल महाराष्ट्र। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका डेलिमिनेशन। डेलिमिनेशन मतलब क्या होता है, परिसीमन होता है। इसका अगर सिनोनिम से देखें क्या होगा, डिमार्केशन होगा, बाउंड्री फिक्सिंग होगी। नेक्स्ट यहाँ पे एंटोनिम्स देखें, इससे इसका कुछ ऐसा एंटोनिम्स है नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं यूज इन द सेंटेंस। तो अपोजिशन पार्टीज रेज कंसर्न ओवर फ्रेश डिलिमिनेशन ऑफ द लोकसभा सीट। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, जो कि अपने आप में क्या है, नाउन है, क्योंकि एक जगह का नाम है तो ये नाउन होगा। एंड यहाँ पे क्या है, ये इलेक्टोरेट हो, वोटिंग डिस्ट्रिक्ट, ये जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स ऐसा कुछ है नहीं इसका। द एमपी रिप्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन वो अपने आप में यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक है, आरक्षण है अपने आप में, या क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे कोटा हो जाएगा, एलोकेशन हो जाएगा, अलॉटमेंट, ये भी अपने आप में जो है सब इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सक्लूजन हो जाएगा, डिनायल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं द गवर्नमेंट परफॉर्मिस टू इम्प्लीमेंट द वीमेंस रिजर्वेशंस बिल सून। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका सैंक्शन। सैंक्शन अपने आप में क्या है, नाउन भी हो सकता है एंड वर्ब भी हो सकता है। यहाँ पे प्रतिबंध देखें, अनुमोदन करना हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसका सिनोनिम्स देखें तो यहाँ पे पेनाल्टी हो जाएगा, एम्बार्गो हो जाएगा, रेटिफाई हो जाएगा। एंटोनिम्स होगा अप्रूवल होगा एंड रिवार्ड हो जाएगा। अगर इसके हम यूज इन द सेंटेंस देखें तो द बिल प्रपोजेस फ्रेश सैंक्शंस ऑन कंट्रीज इंपोर्टिंग रशियन ऑयल। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका इविजन। इविजन अपने आप में है क्या, ये नाउन है। इविजन अपने आप में है क्या, नाउन है। इसका मतलब होता है बचाव या चोरी होता है। इसको सिनोनिम्स देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवाइडेंस हो जाएगा एंड यहाँ पे डॉगिंग हो जाएगा एंड एस्केप हो जाएगा। नेक्स्ट इसका अगर एंटोनिम्स देख लें तो यहाँ पे कन्फ्रंटेशन हो जाएगा एंड कंप्लायंस हो जाएगा। अगर इसके यूजेज इन द सेंटेंस में देखें तो इंडिया रन्स अ रो रिस्क ऑफ क्वालिफाइंग अंडर द सैंक्शंस इविजन क्राइटेरिया।
नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड देखते हैं कंपनसेट विच इज़ इन वर्ब, जो कि अपने आप में एक क्या है, वर्ब है। यहाँ पे इसका मतलब होता है मुआवजा देना, क्षतिपूर्ति करना। यहाँ पे रीइम्बर्स हो जाएगा, इंडेमनीफाई हो जाएगा, रीपे हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, डिप्राइव हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें, ईरान ने डिमांडेड दैट द यूएस कंप्लीटली कंपनसेट इट फॉर वार डैमेज। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वर्ड है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल, जो कि अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हिंदी में गोपनीय। इंटोनिम्स हो जाएगा सीक्रेट, प्राइवेट, क्लासिफाइड। एंटोनिम्स हो जाएगा पब्लिक, ओपन, नॉन। एंड यहाँ पे अगर इसका यूज इन द सेंटेंस देखें तो कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट नोटिस रिवील्ड द मिसलीडिंग क्लेम। नेक्स्ट यहाँ पे है इन्फिल्ट्रेट। इन्फिल्ट्रेट मतलब क्या होता है, घुसपैठ करना। तो यहाँ पे सिनोनिम्स क्या होगा, पेंट्रेट होगा, इंट्रूड होगा, स्नीक इनटू होगा। तो एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा, हो जाएगा, रिट्रीट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका यूज़ देखें तो ईरान ट्रूप्स इन्फिल्ट्रेटेड अ विलेज प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेबनान्स आर्मी। ठीक है, हिंदी पढ़ लेना आप। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कंटेंसियस अपने आप में एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेड, डिबेटेबल। यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा अनडिस्प्यूटेड, एग्रीड एंड सेटल्ड। तो यहाँ पे अगर इसका सेंटेंस यूज नहीं देखें तो जंतर मंतर कंटिन्यूड यूजेस एज अ प्रोटेस्ट वेन्यू हैज़ बिकम कंटिन्यूअस। हाँ, बिकम कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटेंट्यूअस हो जाएगा यहाँ पे, कंटेंट्यूअस। अगेन यहाँ पे है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है जांच या बारीकी से परीक्षण करना। एग्जामिनेशन हो जाएगा, इंस्पेक्शन हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा नेग्लेक्ट हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसका सेंटेंस देखें तो द यूज ऑफ द पेलेट गन हैज़ कम अंडर स्क्रूटनी आफ्टर द यूथ प्रोटेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है रिहेबिलिटेशन विच इज़ ए नाउन। तो यहाँ पे अपने आप में एक नाउन है, जिसका मतलब तो पुनर्वास होता है। सिनोनिम्स यहाँ पे रिकवरी, रिस्टोरेशन एंड रीइंटीग्रेशन हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे डिट्रियोशन एंड निग्लेक्ट हो जाएगा। यूज इन द सेंटेंस देखें, द क्रिकेटर हैज़ बीन इन रिहेबिलिटेशन एट द सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस फॉर वीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका ये हो गया पार्ट फर्स्ट, हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे 30 कंप्लीट हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, 10 फ्रेजल वर्ब देखेंगे। तो 10 फ्रेजल वर्ब में पहला आपका है स्टेप डाउन, इसका मतलब होता है पद छोड़ना या इस्तीफा देना। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस में यूज देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हेड कोच डिसाइडेड टू स्टेप डाउन आफ्टर द टीम्स पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका कैरी आउट। कैरी आउट अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है अंजाम देना या पूरा करना। इसका इंग्लिश मीनिंग देखें तो द परफॉर्म टू कंप्लीट अ टास्क और प्लान और द ऑर्डर, इसका इस प्रकार से प्रयोग होता है। यूज इन सेंटेंस देखें तो द पुलिस कैरिड आउट अ थ्रो इन्वेस्टिगेशन इनटू द एक्सीडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखें हैंड ओवर। हैंड ओवर मतलब होता है सौंपना। सो लाइक टू गिव कंट्रोल और द पोजीशन ऑफ द समथिंग टू समवेयर एल्स, या ऐसे इस प्रकार से इसका मीनिंग होगा। तो यहाँ पे अगर देखें सेंटेंस में यूज देखें, द मिलिटेंट एग्री टू हैंड ओवर दियर वीपन टू द कमेटी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लुक इनटू मतलब होता है जांच करना या पड़ताल करना। तो इसका जो है यहाँ पे यूज हो जाएगा, द एजेंसी इज लुकिंग इनटू हाउ द कंट्रैक्ट वाज अवॉर्डेड डिस्पाइट द ब्लैक लिस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ब्रेक इनटू मतलब होता है यहाँ पे जबरन घुसना या सेल लगाना। तो यहाँ पे हो जाएगा लाइक अ पुलिस टीम ट्राई टू ब्रेक इनटू द रेजिडेंट टू फाइंड द सस्पेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आपका स्टेप आउट। स्टेप आउट मतलब क्या था, यहाँ पे स्टेप आउट का मतलब है यहाँ पे बाहर निकलना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, पॉलिटिकल लीडर ऑफन स्टेप आउट ऑफ पार्लियामेंट टू एड्रेस प्रोटेस्टर। नेक्स्ट यहाँ पे है कम अप। कम अप मतलब होता है सामना करना या उभरना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, न्यू रेजिडेंशियल camps have come up along the busy highways। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सेटअप। सेटअप मतलब होता है स्थापित करना या इस्टाब्लिश हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज सेटअप अ कमेटी टू लुक इनटू द एग्जाम इरेगुलरिटीज़। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब होता है उठाना, मुद्दा को उठाना, पालन पोषण करना। सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक स्टूडेंट ब्रॉट अप, ये ब्रिंग अप का सेकंड फॉर्म यूज़ करा है, ब्रॉट अप द इशू ऑफ रीअकरिंग पेपर लीक्स ड्यूरिंग द इंटरेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे है रीच आउट। रीच आउट मतलब होता है संपर्क करना या पहुँचना, अपने आप में फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है द प्राइम मिनिस्टर हैज़ इंक्रीज्ड हिज आउटरीच टू रीच आउट टू द यूथ। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ईडियम्स। देखते हैं ईडियम्स से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है लाइट अ लैम्प इन द डार्क, इसका मतलब होता है अंधेरे में उम्मीद की किरण का जगना, ठीक है, या जगाना। लाइट अ लैम्प इन अ डार्क मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग होप और द पॉजिटिव चेंज ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट टाइम। ही सेड द कंट्रीज यूथ हैव वर्क टू लाइट अ लैम्प इन द डार्कनेस। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है डू और डाई, इसका मतलब होता है करो या मरो। यहाँ पे हो जाएगा इवोकिंग गांधीज कॉल ऑफ डू और डाई, द लीडर साउंडेड द पोल बगल। नेक्स्ट यहाँ पे है बिगुल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है अंडर अ क्लाउड, इसका मतलब होता है संदेह के घेरे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यूज इन सेंटेंस हो जाएगा, द वोटर लिस्ट रिवीजन हैज़ कास्ट द 6 वर्कर स्टेटस अंडर अ क्लाउड।
नेक्स्ट यहाँ पे है एट द मर्सी ऑफ, इसका मतलब होता है के रहमे कर्मों पर, तो यहाँ पे हो जाएगा यूज ऑल ऑफ अस आर एट द मर्सी ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द एनजीओज टू हेल्प अस, सी सेड। नेक्स्ट यहाँ पे है कम टू लाइट, मतलब होता है उजागर होना या सामने आना, तो यहाँ पे हो जाएगा लाइक इरेगुलरिटीज इन द टेम्पल्स डोनेशंस कलेक्शन केम टू द लाइट लास्ट वीक। नेक्स्ट यहाँ पे है टर्निंग पॉइंट, मतलब होता है यहाँ पे निर्णायक मोड़, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे द मैसिव फार्मर्स रैली इन 1988 बिकम अ टर्निंग पॉइंट फॉर द प्रोटेस्टर वेन्यूज इन दिल्ली। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका गिव अ ग्रीन सिग्नल, इसका मतलब होता है हरी झंडी देना या नोटिस देना, तो यहाँ पे हो जाएगा द कोर्ट गिव अ ग्रीन सिग्नल फॉर द हाईवेज रीओपनिंग आफ्टर मंथ्स ऑफ टॉक। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका कीप अ टैब ऑन, इसका मतलब होता है निगरानी रखना, सो लाइक अथॉरिटीज आर कीपिंग अ टैब ऑन फ्लड हिट डिस्ट्रिक्ट एज रेन कंटिन्यूज। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं आपका ड्रॉ अ ब्लैंक, इसका मतलब होता है कुछ हासिल ना होना, खाली हाथ रहना, सो लाइक इन्वेस्टिगेटर्स ड्रॉ अ ब्लैंक वाइल सर्चिंग फॉर अ क्लियर मोटिव बिहाइंड द मर्डर। नेक्स्ट यहाँ पे है अ रे ऑफ होप, मतलब उम्मीद की किरण हो जाएगा यहाँ पे, द रीओपनिंग ऑफ द हाईवेज ब्रॉट अ रे ऑफ होप टू divided communities in Manipur. So these were the 10 important idioms, and we have already discussed 30 words and 10 phrasal verb as well. So total we have discussed 50 words, 50 important words from today's The Hindu newspaper. I hope that you have enjoyed this, and please, if you are liking, then now it's become your responsibility to reach out the people. Thank you.